तो सुखदेव भगवान के मुख से पहला ही शब्द निकला भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। प्यारे श्रोताओं, सुखदेव भगवान के मुख से पहला ही शब्द निकला भगवान अपिता रात्रि। ये जो लीला कर रहे हैं ये साक्षात भगवान ही कर रहे हैं, इसलिए शंका बिल्कुल मत करना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की अद्भुत मल्लिकादिक पुष्पों से सुसज्जित रात्रि में भगवान के मन में संकल्प जगा। क्या संकल्प जगा? वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ब्रज मामाओं के साथ विहरण करने का संकल्प जगा। और किन ब्रज मामाओं के साथ? बोले उन्हीं ब्रजांगनाओं के साथ जिन ब्रजांगनाओं को भगवान चीर हरण लीला में संकल्प दे चुके हैं, वचन दे चुके हैं। उन्हीं ब्रजमामाओं के साथ ही विहरण करने का संकल्प जगा। और आज भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। भगवान की अद्भुत रूप में केवल 2 ही बार बंसी बजी, मात्र 2 बार। एक बार जो भगवान की बंसी बजी तो इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। जो प्रथम बार गोविंद की बंसी बजी तो समस्त जगत व्यामोहित हो गया। पूरा संसार भगवान की बंसी की ध्वनि को सुन करके विस्मृत हो गया। सब कुछ भूल गया, देह भान भूल गया, बस बंसी की ध्वनि ही सुनाई पड़ी। बोले मनुष्य जीव की स्थिति ही क्या बताएं, जड़ वस्तु भी चेतनता को प्राप्त हो गई। जो नदियां हैं कलकल निनाद करती हुई बह रही हैं, कलकल निनाद करती हुई बह रही नदियों का कलरव स्तब्ध हो जाता है। अरे यह बंसी की ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है? अब हम बह रही हैं तो आवाज सुनने में थोड़ी दुविधा हो रही है, चलो थोड़ा ठहर करके सुनते। तो बहती हुई नदियों का जल रुक गया बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए। और जो पर्वत पहाड़ हैं, उन पर्वत पहाड़ों ने कहा भैया बंसी की ध्वनि कहां से आ रही है, चलो वहीं चल करके दर्शन करें। तो पर्वत पहाड़ पिघल करके नदी के रूप में परिणित होकर बहने लगे कि चलो बंसी की ध्वनि सुने, चलो बंसी की ध्वनि सुने। यानी कि जो बहने वाली नदियां वो रुक कर सुनने लगी और जो रुकने वाले पर्वत वो बह करके सुनने के लिए दौड़े। यह स्थिति हो गई। लेकिन जो आज बंसी बजाई भगवान ने, तो यह बंसी केवल और केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जिन गोपियों को भगवान चीर हरण लीला में संकल्प ले चुके हैं। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आज गुमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज जो भगवान ने बंसी बजाई सज्जनों, तो कृष्ण गृहीत मानसा, जो गोपियों के कान में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो सभी गोपियां भगवान की ओर खिंची चली आने लगी। गृहीत मानसा यानी भगवान ने उन गोपियों के मन को खींच लिया, आकृष्ट कर लिया। और समस्त गोपियां अपना देहभान भूल गई।
सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब उन गोपियों के कान में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो जो जिस कार्य को कर रही थी सब अपने अपने काम को छोड़ करके भागती नजर आई। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्चलोचने व्यस्त्रस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। सुखदेव भगवान कहते लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या, एक गोपी अपने स्वरूप का श्रृंगार कर रही है, अंगराग लेपन कर रही है। एक कपोल पर सामग्री लगाई और दूसरे गाल पर सामग्री लगाना ही भूल गई, भागती नजर आई बंसी की ध्वनि को सुनकर। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही है, अंजन, एक आंख में काजल लगाया, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो दूसरे में लगाना भूली, भागती नजर आई। अरे एक गोपी तो अपने पति के लिए रोटी बना रही है, तावे पर रोटी रखी है, इतने में बंसी बज जाती है। बंसी धर की बंसी बजी, गोपी बना रही रोटी और तावे पर ही रोटी को छोड़ दिया, बंसी की ध्वनि कान में सो भागती नजर आई। एक गोपी तो वस्त्राभरणा, वस्त्र धारण कर रही है, अधूरे वस्त्र को पहना है, आधा पहनने ही वाली है, इतने में बंसी बजी तो भागती नजर आई। वस्त्राभरणा और काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो, सब भागती नजर आ रही है। एक गोपी तो भाग रही है कि उसके पति ने उठाकर उसे कक्ष में ही बंद कर दिया। ताहवार जमाना पतिभी पितृभिर्भ्रातृबंधुभिः गोविंदापहृतात्मानो नन्य वर्तन्त मोहिता। उसके पति ने उसे उठाकर कक्ष में बंद कर दिया कि नहीं जाने दूंगा उस ग्वारिया के पीछे। कक्ष में उठाकर बंद किया तो उस गोपी को ऐसा लगा कि आज तो मानो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मेरी सहेलियां जाएंगी और गोविंद का अंग संग प्राप्त करेंगी, उनकी कृपा प्राप्त करेंगी, उनकी चरण शरण में अपने भाव को निवेदित करेंगी, और मैं अभागिनी यहाँ बंद बैठी हूँ, जीवन बेकार है। लगाई समाधि और समाधि के माध्यम से अपना पूरा शरीर ही जलाकर भस्म कर दिया, शरीर ही त्याग दिया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये गोपियां हैं कौन जो जब चाहे तब देह छोड़ सकती हैं क्या? सुखदेव भगवान बोले परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण नहीं हैं, ये वही अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी संत मुनीन्द्र हैं जो दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए लालायित थे। भगवान राम तो जल्दी में थे सो निकल गए। आपस में संतों ने बात किया कि ठीक से भगवान की इस रूप मोहिनी का पान नहीं कर पाए, चलो समय आने दो, फिर से भगवान का दर्शन करेंगे। तो दूसरा संत बोला कि अब लौटकर इधर से नहीं आएंगे, दूसरे मार्ग से जाएंगे। भगवान ने आवाज सुन ली, भगवान ने कहा हे महात्माओं, इस अवतार में तो आपको मैं ठीक से रूप सुधा का पान नहीं करा पाया, लेकिन एक काम करना, मैं अगले अवतार में कृष्ण अवतार में आऊंगा और तुम सभी संत बन जाना गोपी, और जब गोपी बनोगे तुम गोपी मैं गोपाल, अंग संग ग्रहण करेंगे, साथ में ही रहेंगे, खूब आनंद लाभ प्राप्त करना। तो वही संत महात्मा देवता ही गोपी के रूप में आ गए ब्रजमंडल में, सोई भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करने। और आज वही देवता ऋषि मुनि संत महात्मा जो गोपी के रूप में आए हैं, उन्हीं में से कोई ऋषि था जो अपने प्राणों को तत्क्षण में भस्म कर दिया, दूसरे देह को धारण किया और दूसरे विग्रह को धारण करके भागती नजर आई। और एक बात है कि जब प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेयसी से मिलन के लिए दौड़ता है, या कोई प्रेमी अपने प्रियतमा से मिलन के लिए चलता है,
तो उसे जड़ चेतन का भान नहीं रह जाता। जड़ चेतन को वहां न समझ करके कि कौन जड़ है कौन चेतन है भागता नजर आता है, भागती नजर आती है। और जब एक प्रेमी अपने प्रियतमा से मिलन के लिए चलता है तो संसार की कोई भी बाधाएं उसे नहीं रोक पाती। नदियां जब अपने प्रेमास्पद सागर से मिलने के लिए चलती हैं, मार्ग में यदि पर्वत पहाड़ आ गए तो रास्ता बदल के चली जाती हैं, और यदि कोई छोटा सा वृक्ष आ गया तो उसके ऊपर से उसे रौंदती हुई निकल जाती है। जाना तो है सागर के पास, प्रेमास्पद के पास, इसलिए जाएंगे चाहे जैसे जाना हो। समस्त गोपियां पहुंच गई भगवान के सामने, और भगवान के सामने जो गोपियां पहुंची तो भगवान ने दिव्य स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियां सामने खड़ी और गोविंद त्रिभंग ललितश्चारु, तीन जगह से टेढ़े होकर के अधरों पर बंसी निनाद कर रहे हैं। और जो गोपियों को देखा भगवान ने तो स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा। कई गोपियां सो महाभागा। हे गोपियों आपका स्वागत करता हूं। अरे तब तो गोपियों के हाल मत पूछो, प्रसन्न हो गई, मदमस्त हो गई कि वाह, पहले तो बंसी बजा करके इतने भाव से बुलाया, और जब हम सभी गोपियां आ गई तो कितने मधुर भाव से स्वागत कर रहे हैं। प्रेम की, आनंद की उमंग उठ ही रही है कि इतने में भगवान ने उस उमंग को एकदम से समाप्त ही कर दिया। प्रश्न करके कि आई हो तो खूब स्वागत है, लेकिन ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। आई तो हो, लेकिन क्यों आई हो, किस कारण से आई हो, ये बताओ। अब गोपियों का संपूर्ण मनोरथ ध्वस्त हो गया कि पहले तो बंसी बजाकर स्वयं बुलाते हैं, आ जाती हैं तो स्वागत भी करते हैं, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। अब हमें क्या पता कि हम क्यों आई। बंसी में ऐसी मोहिनी डाली कि खींच लिया हमें, और अब पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। और भगवान लगे प्रश्न पर प्रश्न करने। 10 श्लोकों में दिव्य